हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे 27 है 40 डेज क्रैश कोर्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स चल रहा है। उसके अंदर मैं सारे बेसिक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर्स, रिकॉर्ड इक्वेशन, रीजनिंग एंड द पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, सारे टॉपिक में उसके अंदर कवर कर रहा हूँ। तो एक बार प्रॉपरली जाके वो सीरीज पूरी देख लीजिए। आप लोग को एसबीआई क्लर्क प्री के लिए बेनिफिट रहेगा और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप 40 डेज का क्रैश को मेरा कंप्लीट करके देख लो, पूरे लेक्चर्स देख लोगे, आप लोग का एसबीआई क्लर्क प्री निकल जाएगा। ठीक है, आज मैंने टॉपिक लाया पजल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम में जो इसका वेटेज रहता है मिनिमम 10 मार्क्स का रहता है वेटेज और मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का वेटेज रहता है। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले प्रॉपरली रीडिंग कर लेते हैं और पजल में क्या दिया गया है वो पहले पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south direction and while some of them are facing north direction. एक straight line में टोटल 8 पर्सन बैठे हुए, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म पता नहीं कि कौन सा पर्सन कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, ये अनसर्टेन टाइप पजल हो जाती है थोड़ी बहुत और ऐसी पजल आप लोग को एसबीआई क्लब प्री में ही देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैंने एज ए ऐसी पजल लेकर आया हूँ। ठीक है, बस प्रॉपरली ध्यान दीजिए। अभी देखिए, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, पर अभी एच का डायरेक्शन पता नहीं है। बी एंड जी फेस सेम डायरेक्शन, बी और जी जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, वो भी एक बार बाजू में लिख लेते हैं। ओके, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है कि सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर मैं सपोज सी को जो है, देखिए सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ को मैं अगर सपोज नॉर्थ डायरेक्शन लूँ तो सी इधर आ जाएगा और एफ को मैं अगर सपोज साउथ डायरेक्शन लूँ तो किधर सी आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, वो भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोला है, ए सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द लाइन एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ए जो है साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है और वो एक्सट्रीम एंड में बैठा है। टोटल कितने परसेंट दिए गए हैं, 8% दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला था कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस नॉर्थ डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ सी भी जो है वो सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। सी कहाँ देख रहा होगा, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन फेस करे ऐसा होता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तभी चेक करते हैं हम लोग बाकी सही बैठा है क्या पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर भी सी की जो है ऑपोजिट जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस करे, मतलब सी कहाँ फेस कर रहा होगा, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा होगा। मैं पॉसिबिलिटी के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, नाइदर सी नॉर एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी और एफ जो है इमीडिएट नेबर नहीं किसके, ए के। ओके, यहाँ तक समझा आप लोगों को। अगर सी को मैंने यहाँ रख दिया, उसके बाद कितने स्पेस, 1 1 2 3, यहाँ पर एफ रखा, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, चेक कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद सपोज अगर सपोज ए को यहाँ लिखते हैं, एक स्पेस छोड़ के ए को, है कि नहीं, ए को यहाँ लिखते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8% यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, सी का। अभी सी कहाँ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन देख रहा है, तो बी सेकंड टू द लेफ्ट। अभी ये यहाँ देख रहा है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो बी इधर आ जाएगा। ओके, अभी सी कहाँ देख रहा है, ये देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बी यहाँ पर आना चाहिए था, अपन यहाँ पर आ नहीं सकता बी, तो इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी हो गई रॉन्ग। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। अभी सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हमारी सही बैठ रही है। चेक करते हुए एंड से सही बैठती है क्या। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो सेकंड टू द लेफ्ट, सी साउथ देख रहा है इसलिए फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट इस साइड होता है लेफ्ट। अगर ये नॉर्थ देखते तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता। कंफर्म। नाइदर सी एफ सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। सी और एफ जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन नहीं बैठे, तो सी और एफ एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठे। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड डी हु फेस साउथ डायरेक्शन। और डी जो है साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो उसका सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब तो इस साइड आ जाएगा लेफ्ट। कंफर्म, तो डी इधर आ जाएगा। ओके, पीपल सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी ए जो एक्सट्रीम एंड यहाँ बैठा है वो क्या देख रहा है, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ का जो भी पर्सन देगा वो कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा होगा। कंफर्म। उसके बाद क्या बोला है, बी और जी जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। बी और जी जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अभी देखिए हमें कंफर्म पता नहीं कि बी और जी कहाँ बैठे हैं, अभी जी का भी कंफर्म डायरेक्शन पता नहीं है हमें। ठीक है, पहले प्रॉपर्ली स्टार्टिंग से हम रीडिंग करते चलते हैं। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका, एच का। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। 2 स्पेस खाली थी यहाँ पर, तो ई और एच को मैंने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, जी यहाँ पर आ जाएगा। कंफर्म। जी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है, तो बी कहाँ देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बी जी वो तो हो गया। सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ, वो भी हो गया। ए सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, वो भी सही बैठ गया हमारा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस नॉर्थ डायरेक्शन, वो भी सही है। नाइदर सी एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी और एफ जो है इमीडिएट नेबर नहीं, एफ के एक्स का गैप है सी इसमें। उसके बाद क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी
कि जो है लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं और डी कहाँ फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट 2 ही लोग बैठे हुए हैं, कंफर्म। उसके बाद क्या बोला है, डी हु फेस साउथ, पीपल हु सिट एट एक्सट्रीम एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। डी जो एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं, ये जो दो ए और जी एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं, तो ए ऑब्वियसली हमें पता था कि वो साउथ देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो दूसरा रहेगा वो नॉर्थ देखेगा, तो जी जो बचा वो है नॉर्थ देखेगा, ठीक है। और देखिए अभी यहाँ पर बचा एफ का हमें डायरेक्शन पता नहीं प्रॉपरली, ठीक है, पर यहाँ पर एफ का डायरेक्शन दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है एफ यहाँ पर आ जाएगा, आई थिंक नॉर्थ डायरेक्शन ना, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन बेटर है एफ। इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी हो जाती है सही, ठीक है। कुछ भी डाउट हो इस पजल के रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। काफ़ी इजी पजल था, लेकिन हम लोग को जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि पजल सॉल्व करने समय हमें क्या क्या टॉपिक्स ध्यान में रखने चाहिए, मतलब क्या क्या पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या स्टार्टिंग कहाँ से किया, जैसे सपोज ए सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो ए से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन बोली थी कि ओनली 2% आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी हु फेसिंग साउथ डायरेक्शन, तो डी साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, उसके लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे, तो अगर वो साउथ देखेगा तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये 2 पॉसिबिलिटी हमें करेक्ट मिल चुकी थी, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला था 2 एक्सट्रीम एंड में बैठे, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये साउथ है वो नॉर्थ है, आया सब में। उसके बाद ऐसा बोला था कि सी जो है 4 टू द लेफ्ट है किसके, एफ के, तो अगर सी टू 4 टू द लेफ्ट है एफ के, तो एफ कहां पर देख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा होगा, तभी तो सी इस साइड आ रहा है, तो इसलिए मैंने एफ जो है नॉर्थ डायरेक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारी पॉसिबिलिटी हो गई सही। कभी भी याद रखिए जो जो पॉइंट्स देगा उसको बाजू में लिखते चलिए, फिर धीरे धीरे इसके अंदर इंप्लीमेंट करते चलिए। कभी भी याद रखिए 2 पॉसिबिलिटी लीजिए, हमेशा पजल सॉल्व करते समय 2 पॉसिबिलिटी लीजिए, सिंगल पॉसिबिलिटी में कभी सॉल्व मत करिए, आपका पजल हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी रिस्क मत लीजिए, कितना भी इजी पजल हो 2 पॉसिबिलिटी लेके चेक करिए, ठीक है, तभी आप लोग एग्जाम के अंदर जो है स्कोरिंग बन सकता है। कभी क्या होता है बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ना एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी में आंसर बिठा देने की कोशिश करते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो जहां 2 मिनट में पजल सॉल्व होना चाहिए आपका, वहाँ 5-6 मिनट चले जाते हैं, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप लोग को एटलीस्ट टाइम का मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग प्रॉपर्ली समझ में आ गए होगा मैंने कैसे करा है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।